अजयगढ़ का किला एक ऐसा किला जिसका इतिहास शुरू होता है 9वीं से 10वीं शताब्दी के अंदर। बताया जाता है इस किले के मेन गेट के ऊपर एक चित्र बना है ताले और चाबी का, और साथ में वो लिपि भी लिखी हुई है। उसके अंदर पूरे खजाने का इतिहास और एड्रेस लिखा हुआ है, किले के किस कोने में आखिर खजाना छुपा है। आज तक इस किले के खजाने को कोई नहीं ढूंढ पाया और उस लिपि को भी लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाए। बताया जाता है इस किले के अंदर इतने मंदिर हैं जो खंडर में बदल चुके हैं, और इस किले की शुरुआत के अंदर एकदम शानदार एक तोप भी रखी हुई है। बताया जाता है एक ऐसा किला जिसका शुरुआत होती है कालिंजर फोर्ट के साथ में, यानी कि किस किले का निर्माण पहले हुआ था और कालिंजर फोर्ट का बाद में। आज मैं अजयगढ़ के किले को एक्सप्लोर करने वाला हूँ पूरी तरह से। एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। पहाड़ी के ऊपर आप देखोगे तो आज पूरा जंगल ही जंगल है, साथ में बहुत सारे इसके अंदर तालाब है जो पानी की आपूर्ति करते हैं। बताया जाता है इस किले के अंदर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का एक साथ संगम भी है। एक चट्टान से निकलती है ऑटोमेटिक। इसके उत्तरी दीवार के अंदर आप जैसे एंटर करोगे तो जब थोड़ी नीचे उतरोगे तो वहां पर आपको दिखने को मिल जाएगी। तो आज हम इस किले को एक्सप्लोर करने वाला हूँ पहाड़ी और चट्टानों में। हालांकि सीन थोड़ा डरावना है, लेकिन आज हम इस किले को एक्सप्लोर करेंगे पूर्ण तरीके से। तो भाई इस वक्त मैं अजयगढ़ के किले को एक्सप्लोर कर रहा हूँ आज, और अजयगढ़ के किले में शुरुआत में ही मैं आपको एक रहस्यमय चीज़ बात बता रहा हूँ। आपको बताया जाता है कि इस किले की शुरुआत से अगर आप एक लिपि और एक ताले की फ़ोटो छपी हुई है। बताया जाता है इस लिपि को अगर कोई पढ़ ले और उस ताले की चाबी खोल ले तो उसके पास अरबों खरबों का खजाना हाथ लग सकता है। हालांकि वो चाबी और ताले लिखित लिपि दिखाएंगे, उससे पहले ये डिज़ाइन देख लीजिए। ये नंदी के ऊपर एक शिवलिंग बनाई गई है, काफ़ी शानदार और अच्छा नज़ारा है। आ जाइए ऊपर की साइड आइए, मैं आपको वो ताला दिखाता हूँ और वो लिपि दिखाता हूँ। देखिए नीचे ये एक ताले की फ़ोटो बनी हुई है। अगर कोई आदमी इस लिपि को पढ़ ले, हम थोड़ा सा पास से इसको दिखा रहे हैं लिपि को। आ जाइए इसको थोड़ा पास से, इसको पूरी लिपि को दिखा दो। अगर कोई आदमी इसको पढ़ ले तो इस खजाने को खोल सकता है और अरबों खरबों का मालिक बन सकता है। हालांकि इसके अंदर और भी काफ़ी कार्विंग्स की गई है, ये देख सकते हो हिंदू देवी देवताओं की। ये इस किले का गेट है, एंट्रेंस पॉइंट है। अब हम इस किले में अंदर घुसने वाले हैं। सामने एक और गेट है, सामने वो दिख रहा है, वो गेट भी लगा हुआ है। ये किला 500 साल पुराना बताया जाता है। चंदेल वंश की ये राजधानी रही थी बताया जाता है ये। आइए तो आज हम इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई इस किले में जमुना और यमुना दो कुंड भी है। हालांकि उन दोनों का लेख लिखा है यहाँ पे, इस पत्थर पे लेख लिख के ये पत्थर, ये जो पत्थर ही जुड़ा हुआ है ओरिजिनल चट्टान से, और इस पे ये कुछ भाषाएं लिखी है। काफ़ी भाषाओं का उल्लेख है, समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे दो कुंड है, एक तो इधर आ जाओ, ये वाला, इसे बोला जाता है गंगा कुंड। अब इसमें पानी है, काफ़ी साफ पानी है। यहाँ पे इस किले में उस टाइम से, और यहाँ पे एक्चुअली सीढ़ियाँ भी बनाई है। यहाँ पे ये देखो, ये 2 सीढ़ियाँ बनाई है इसमें, ये देखिए ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही है। अभी कितना गहरा है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये पानी इसके अंदर देखिए साफ़ है। ये सीढ़ियाँ तक दिख रही है, और ये कुंड वहाँ तक है, देख रहे हो, और एक कुंड उधर है। तो भाई ये जमुना कुंड बोला जाता है। एक कुंड ये है, ये देखिए इसके अंदर तो इन्होंने कुछ मोटर वगैरह भी लगा रखी है। आज के दिन ये किले में पानी यहीं से जाता है, मैं आपको बता दूं। देखिए काफ़ी गहरा कुंड है ये भी, ये देख सकते हो आप। इसमें पानी टपकता रहता है परमानेंट, और पहाड़ में से ये पानी आता है, और ऊपर एक किला ये आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको बीच में दिखा रहा हूँ, ये हमने इसकी क्लिप बीच में ले ली थी। किले के गेट में जैसे हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें एक तोप दिखाई देती है, ये रखी है। इस तोप के ऊपर कुछ लिखा भी है इस तोप के बारे में। ये तोप बहुत बड़ी तोप है, खैर काफ़ी 5 फुट की तोप है लगभग। वहाँ से चलती थी, इधर से चलाई जाती होगी। यहाँ पे वो बिंदु हो गई, देखो ये कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये कुछ अलग ही भाषा में। इधर की साइड ये पूरे चौकी है बनी हुई है, या उनके बनी होगी जब सैनिक वगैरह खड़े रहते होंगे। अभी हम उधर चलते हैं अपने आगे की साइड, इधर की साइड। तो
तो किले में हमने जैसे एंट्री करी थी, हमने आपको दिखाई थी एक तोप, सामने वो एंट्रेंस हम आ रहे हैं। आज के दिन इस किले के अंदर ये पूरा का पूरा पता नहीं, उस टाइम भी एक जंगल भाग हुआ इस टाइप का, पेड़ ही पेड़ खड़े हैं। ये सारे सागवान के पौधे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया है कि सागवान के पौधे की लकड़ी यूज की गई है, जो लगाते थे ना किले में, जहाँ आज के दिन आप लोहे की गाटर यूज करते हो। जब वो लोग छत घेरते थे तो उसमें ये सागवान, ये जो पौधा है ना, इसकी लकड़ी घेरते थे। ये काफ़ी महंगी है आज के दिन इनका रेट, और प्लस में इनकी बड़ी लंबी आयु है, सबसे ज़्यादा लंबी चलती, इसलिए लगाई जाती थी। अब इस किले में भाई वो चाबी का जो राज लिखा है, उस किले में कहीं भी ये खजाना गड़ा हो सकता है। आगे ये किला है, सामने एक कुंड दिख रहा है ये पानी का हमें, ये देख रहे हो वो गोलाई में, ये कुंड है एक पानी का, और ये नेचुरल कुंड है। इसकी थोड़ी दीवारें कर दी, बारिश के टाइम में ये भर जाया करता था पानी की आपूर्ति के लिए। तो अभी हम किले के ऊपर चल रहे हैं। यही वो रहस्यमय किला है जो खजानों से भरा हुआ है। वैसे अजयगढ़ का किला बोला जाता है। हालांकि इसके इतिहास पे भी हम बात करेंगे आगे चल के। में सामने आप देख रहे हो कुछ खंडर बिल्डिंग पड़ी हुई है। किसी समय ये एक किले का हिस्सा रहा था, किले का ही पार्ट रहा था। आज ये जंगल है। हालांकि ये किला पुरातत्व विभाग में आता है, और प्लस में यहाँ पे वन विभाग वाले भी रहते हैं, क्योंकि ये वन विभाग का क्षेत्र में भी आता है। ये किला एक जंगल इलाके में और एक ऊंचाई पहाड़ी पे है। इस किले को आपको यहाँ तक आने के लिए करीबन 500 सीढ़ियों को पार करना होगा, तब आप इस किले तक पहुँचोगे। हालांकि अभी आप फिलहाल ये सूखा सूखा है, बारिश के समय ये पूरा हरा भरा हो जाता है। काफ़ी अच्छा शानदार नज़ारा रहता है इसका। अभी हम इस किले के आगे की साइड चलने वाले हैं, जहाँ पे अभी भी काफ़ी बिल्डिंग है जो बनी हुई है। और रही इस किले के इतिहास की, ये किला 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चंदेल वंश की राजधानी रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कालिंजर फोर्ट में शिफ्ट कर दी थी, और उस समय कालिंजर फोर्ट के इतिहास बताया जाता है कि उसी समय का ये किला माना जाता है। वैसे तो ये 8वीं की 9वीं शताब्दी के समथिंग ये किले का निर्माण करवाया था चंदेल वंश द्वारा। आइए चलते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई बिल्डिंग दिखी नहीं, पर आगे कोई महल है इसमें बस। तो भाई अभी हम अजयगढ़ किले की करीबन 3 किलोमीटर का सफ़र करके, ये पूरा जंगल ही जंगल क्रॉस करके अबे हमें इस किले का, हालांकि ये किला 2 तरीके से बताया जाता है। एक बताया जाता है इतिहासकार की 8वीं 9वीं शताब्दी का किला है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। दोनों को किले के बता दूंगा। सबसे पहले किले का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्चुअली ये चंदेला शैली का उपयोग किया है। मैं आपको बता दूं, जो इतिहास हमें हिस्टोरिकल मिलता है सर्च करने पे, या फिर आपको जो किताबों में ज़्यादातर सुनने में मिलता है, मैं उस इतिहास पे बात करूँगा। ये किला 17वीं शताब्दी में बनाया जाता है चंदेला वंश के द्वारा। बाद में इसके समय समय के साथ में यहाँ पे एक झील है, देख सकते हो आप, शानदार है काफ़ी पानी की, और ये एक कुंड है और काफ़ी गहरा भी है। आज भी इसके अंदर पानी है, छोटा मोटा, कोई हल्का वाला मत लेना। मैं आपको बता दूं, सामने ये अभी पत्थर पे पत्थर जचा दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर बना दिया है। बताया जाता है ये मंदिर है, पता नहीं किसका है, ये तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे जो राजा थे जिसने इस किले का निर्माण करवाया था, उस राजा की भी यहाँ पे पूजा करते हैं। आइए सामने देखोगे आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, कुछ चौकी के कुछ परकोटे वगैरह बने हुए हैं। यहाँ मकर संक्रांति को एक मेला लगता है, यहाँ के लोकल लोगों का मामना है। वो पीपल के नीचे क्या है, उधर एक शिवलिंग भी रखी हुई है, कुछ पार्ट इसके रखे हुए हैं। आ जाइए। और ये जो चक्रा सा है ना, इसका पार्ट, ये ऊपर का ढक्कन ये रखा हुआ, देखो। आइए दिखाते हैं, आ जाइए आप लोग। तो भाई ये कुछ पड़ा हुआ है, देखिए सामने आपको एक और वहाँ पे एक गुम्बद दिखाई दे रही होगी, जो आपको देख पा रहे होंगे। बताया जाता है ये किला सबसे पहले 17वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप द्वारा बनाया जाता है। अब उसके बाद में शासन चेंज होता है, और फिर बघेला वंश का इस पे कब्जा होता है। बघेला वंश करीबन 18वीं शताब्दी में आए जाते हैं। आइए सामने ये एक पेड़ है, काफ़ी पुराना लगता है समय के साथ में। ये एक बड़ का पेड़ है, हो सकता है 100 साल पुराना हो सकता है। ये एक चौतरा है, इस पे ये कुछ शिवलिंग वगैरह रखी हुई है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये शिवलिंग शायद उसी टाइम की है, या फिर यहाँ पे
किसी मंदिर को टूटा हुआ है जमा दिया शिवलिंग। मुझे तो लगता है किसी ने जमा दी है शिवलिंग, पहले नहीं थी, पहला ये पूरा एक चौतरा उतरा हुआ करता होगा। लोग कोई रानी वगैरह इस पेड़ की पूजा करती होगी, बरगद के पेड़ की। सामने ये जो देख पा रहे हो आप मंडप साहिब का, ये भी उसी टाइम का है। हल्का हल्का इसने रिवेनेट का काम किया है। हालांकि मंदिर की वजह से थोड़ा सा ना इशू है कुछ, ये मंदिर की वजह से ना इन चीज़ों को यूज करते हैं लोग। पहले इस पर कुछ टीन वगैरह गिरने की कोशिश की, कोई रहता था या फिर ऐसे ही कोई था, पता नहीं, आइडिया नहीं है। उधर देख लेते हैं एक बार क्या है। तो भाई इस किले का इस वाले पार्ट में वैसे कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं। इधर की साइड ये पूरा खंडर ही खंडर, पत्थर ही पत्थर पड़ा है। किसी समय यहाँ कुछ रहा करता होगा, कुछ बिल्डिंग्स होगी, कुछ महल होंगे। एक इसके अंदर रंग महल है, बता नहीं जाते किधर की साइड है। जंगल में काफ़ी घूम रहे हैं, मिलेगा ढूंढने से। अब यहाँ हमें लोग भी नहीं है एक भी, ये मंदिर भी बंद ही है। ये साल में शायद एक बार ही खुलता है, जब ये मेला उला का टाइम होता है तब यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं और वो कुछ प्रोग्राम सा करते हैं छोटा मोटा, पर उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता है। पूरा खंडर है, इलाका पूरा वन विभाग के क्षेत्र में आता है। और दूसरा इस जंगल में खतरा भी है, शेर वगैरह का, जंगली जानवरों का छोटा मोटा खतरा रहता ही है। सामने देखोगे ये एक गुम्बद है जो कि एक बुंदेला डिजाइन के अंदर बनी हुई है। बुंदेला डिजाइन इसके अंदर किया गया पूर्ण तरीके से। एक हिंदू शैली और मुगल शैली दोनों का उपयोग लग रहा है इसके अंदर। इसके जो गेट के डिज़ाइन है वो अलग है और ये दूसरे वाले डिज़ाइन है वो अलग है। आ जाइए। तो भाई अभी हम इस छतरी के आ चुके हैं पास में। ये देख रहे हो काफ़ी शानदार इसके अंदर ये आर्किटेक्ट की मोर की चित्रण की गई है। ये एक छतरी है, अभी तो खैर ये खाली है, खैर इसके अंदर कुछ नहीं है। आ जाओ, इधर कचरा पड़ा है पूरा का पूरा। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ जंगल है और इस पहाड़ की जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ पे खाई है। इसकी वजह से किला बड़ा सुरक्षित माना जाता था। इसका नाम इसलिए कोई इसे जीत नहीं पाया जाता, तो इसे अजयगढ़ का नाम दिया गया है। हालांकि इसे फिर बाद में बघेला वंश के जो आए थे उन्होंने इस किले को जीत लिया था समय के साथ में, 18वीं शताब्दी में बताया जाता है। फिर उसके कुछ सालों बाद मराठाओं का भी यहाँ आक्रमण हुआ है और मराठाओं ने इस किले पे कब्जा करने की कोशिश की है, बताया जाता है, और वो सफल भी हुए हैं। यहाँ पे देखो ये हड्डियाँ वगैरह पड़ी है भाई, शायद कोई जानवर, जंगली जानवर की, कोई बड़ा जानवर था, उसकी हड्डियाँ किसी शेर या चीते ने खाई है। यहाँ पे कोई होगा चीता वगैरह या बाघ वगैरह ने कभी कोई आया होगा, उसने ये। तो ये यहाँ पे भाई वीडियो बनाते टाइम हमें थोड़ा ख़तरा भी है। खैर चलते हैं अपने रंग महल की तरफ। और उस झील के पत्थर के ऊपर एक बहुत शानदार हाथी रखा हुआ है, काफ़ी शानदार आर्किटेक्ट है उसका। यहाँ से थोड़ा जूम हो जाए तो दिखा दो उनको, वो सामने। तो अभी हम अपना रंग महल ढूंढते हैं भाई, मिलता है तो आपको दिखाते हैं। काफ़ी शानदार बना हुआ वो, आ जाइए। तो भाई अभी हम इस मंदिर में आ चुके हैं। इसका एक्चुअली गेट खुलासा ही है। अब ये मंदिर किस चीज़ का है पता नहीं यार। कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई है इसमें, और ये कुछ इस मंदिर के अवशेष थे पुरानी मूर्तियों के, वो भी यहाँ पे इन्होंने एकजुट करके रखे हुए हैं। किसी समय ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो सामने, ये इन्होंने बाद में बनवाई है। ये बिल्डिंग पहले की नहीं है, ये मंदिर पहले का नहीं है, इतना तो कन्फर्म है। यहाँ पे कुछ और रहा होगा। ये जो आर्किटेक्ट देख रहे हो ना, ये इन्होंने बाद में क्रिएट किया होगा। लेकिन ये जो सामने की ये पीछे वाली जो आकृति है ना, ये झील के सामने शायद कुछ महलों में आकृति होगी और उसको फूट गया होगा, और उन्होंने इनके यहाँ के लोकल लोगों ने ना इसको ये मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। खैर ये मंदिर नहीं था पहले, इतना तो पता लग रहा है कि ये पुरानी बिल्डिंग नहीं है। सामने ये झील है, इसका नज़ारा है। गेट इधर खुलता है, तो किसी समय यहाँ राजा या रानी अपने एंजॉयमेंट के लिए, समय बिताने के लिए यहाँ बैठा करती होगी इस महल में। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। बट अब जो है ये मंदिर बना दिया है। चलते हैं हम अपने रंग महल की तरफ। और ये वो हाथी रखा है, हाथी का
बेचारा टूट गया, वैसे तो खंडित हो गया, वैसा अच्छा है। बहुत देर चलने के बाद, करीबन 2 किलोमीटर के चलने के बाद में अब हम उत्तर दिशा में आए हैं। थोड़ा सा उत्तर दिशा में ये बना हुआ रंग महल। एक्चुअली इस किले को हम मैप में देख के, थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा आ रहे हैं इसमें, उस हिसाब से इसको एक्सप्लोर किया हमने। हम उस दिशा में थे, अभी दक्षिण दिशा में, उधर से आ रहे हैं। और दक्षिण और कुछ पश्चिम, ये तिरछा लगा लो, इस साइड वो मंदिर और वो तालाब बना हुआ है। फिर वहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के आ पाओगे तो ये रंग महल बना हुआ। हालांकि ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ उन्होंने पुरातत्व विभाग वालों ने जाली लगा दी है, ठीक है। बाकी ये फॉरेस्ट का है, यानी इस जाली से बाहर का एरिया है, फॉरेस्ट के अंडर में आता है। चारों तरफ जाली लगी है। देखो, ये रानी का रंग महल और प्लस में एक मंदिर है यहाँ पे। देखिए, अब ये बहुत बड़ा किला था किसी टाइम में। आज ये इस किले का कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। हालांकि कालिंजर का जो फोर्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था वो तो खैर सही सलामत है। हद तक कुछ बिल्डिंगें उसमें खड़ी है। तो भाई ये सामने आपको रंग महल और प्लस में मंदिर दिखाई दे रहा होगा। यही वो स्थान है जो अभी फ़िलहाल इस किले में मुझे लगता है ठीक ठाक सही सलामत खड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। हालांकि ये टूट गया ऊपर से, इसकी हालात देख के लगता तो नहीं है। इसकी जो आर्टेक्ट देख के लग रहा है कि हाँ ये सच में 8वीं-9वीं शताब्दी का ये किला होगा, लेकिन इतिहास जब सर्च करते हैं तो ये 17वीं शताब्दी से किला बताया जाता है। अब समय के साथ में चीज़ें चेंज होती है। हालांकि इसके अंदर जो आर्टेक्ट यूज किया है उनका जो संबंध था वो सीधा खुजराहो से था, चंदेल वंश का। और चंदेल वंश का खुजराहो में जो मंदिर बने हैं उसके डिज़ाइंस यहाँ पे दी गए। खुजराहो के टेम्पल बहुत पहले बनाए गए थे, मैं आपको बता दूँ। और खुजराहो का जो टेम्पल्स देख देख के प्रभावित होकर काफ़ी राजाओं का, खासकर बुंदेलखंड में, जब बुंदेलखंड का जब टाइम था, इस पीरियड में मध्य प्रदेश में जो एरिया आता है ये बुंदेलखंड का इलाका, इसमें लगभग खुजराहो टेम्पल से सबसे लोग इंस्पायर हुए। और उन्होंने जब किलों में खुजराहो के टेम्पल्स के डिजाइन्स उन्होंने देने स्टार्ट करे। जैसे ये देख रहे हो, ये गणेश जी की मूर्ति है, आप ऊपर की साइड देख रहे हो। हालांकि इसमें सीढ़ियाँ भी हम जा सकते हैं। ये देखिए, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम, फूल वगैरह पूरा इसमें बनाया गया है। और ये सारे जो पत्थर है, पहले पत्थर पहाड़ में से काटे जाते थे, फिर इन पे कार्विंग्स की जाती थी और फिर इनको बनाया जाता था। आ जाइए, अभी इसके अंदर क्या बचा है देखते हैं। अब रानी रहा करती थी कहते हैं रंग महल में। क्या शानदार आर्टेक्ट रहा होगा किसी समय में। देखिए, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये मंदिर था सामने, ये देखिए, ये इसमें कभी मूर्ति रहा होगी। और ये देखिए इनके डिजाइन्स, ये जो आप मूर्तियों के डिजाइन देख रहे हो ऊपर, काफ़ी बारीकी से इस पर निक्काशी की गई है। ये देखिए पूरा चारों तरफ, और ख़ासकर ये डिजाइन्स देख रहे हो, ये कुछ अच्छे डिजाइन्स इसके अंदर किए गए हैं। पत्थर के साथ टूट गए, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। आ जाओ। तो भाई अभी फ़िलहाल इस मंदिर के दूसरे वाले पार्ट में आ गए हैं। बताता हूँ मैं आपको एक चीज़ और, जो शुरुआत में मैंने किले में आपको एक लिपि दिखाई थी लिखी कि इस किले में कहीं भी खजाना हो सकता है, कि उसकी क्या है, वो कहाँ दबा हुआ है, इस पूरे पहाड़ पे कौन से महल में कब था और वो कितने पुराना है। किले की शुरुआत से बताया जाता है, वो है बना हुआ है। और ये भी एक मंदिर रहा है, आप देख सकते हो ऊपर, वो काफ़ी बारीकी से इसके अंदर, ये मंदिर का मेन गेट रहा होगा किसी समय, काफ़ी बारीकी से इस पर निक्काशी की गई है। ऊपर की साइड भी देखो आप, पूरा का पूरा शानदार है, काफ़ी शानदार है। यहाँ थोड़ी गर्मी का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा खासा होता है। ये सामने जहाँ मूर्ति हुआ करती होगी, सामने देख रहे हो, वो सामने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है वहाँ पे, क्या शानदार है, बढ़िया बेहतरीन। और वो देख रहे हो, वो एक पत्थर है ना बीच वाला, उसी में उसको काटा गया है। उसको ऐसा नहीं है कि इस पत्थर में कि आपको लग रहा हो कि पत्थर में चिपकाया हुआ है, कोई चिपकाया हुआ नहीं। पहले एक पत्थर सिंगल स्टोन में इनको काटा जाता था, इन ऐसी टाइप की पत्थर को एक बड़ा पत्थर लिया जाता था और फिर इनको काट के सारे डिज़ाइन करवाए जाते। अब तो सोचो कि ये ऐसे डिज़ाइन जैसे आपने खुजराहो के टेम्पल में देखे हैं ना, उसमें
तो कैसे बनाए होंगे किसी समय में। आइए अब हम एक लास्ट, तो सामने भाई अब इस टेंपल से निकल के सामने एक मंदिर और दिखाई देता है, जिसका आर्किटेक्ट बताया जाता है शिव जी का मंदिर है शायद ये वाला। देखो ये हाथी है, खंडर बन चुका भाई, समय के साथ ये टूट गया है पूरा का पूरा, या एक भूस्खलन आया था या भूकंप की वजह से भी शायद ये ढह चुका होगा, शायद होता है पहाड़ों में अगर भूकंप आ जाए तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाती है। देखिए ये इस मंदिर के बाहर बारीकी से काफ़ी मूर्ति की निक्काशी की है, काफ़ी शानदार है। नीचे यहाँ एक मंदिर था, अभी तो खैर यहाँ कुछ नहीं बचा है। और सामने कुछ एक बिल्डिंग हमें वहाँ दिखाई दे रही है कि दीवार सी है, और ये शायद कोई कुंड है पानी का शायद। आ जाइए वहाँ चलते हैं और वीडियो को अपनी ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। ये कुंड तो शायद आर्कियोलॉजी। तो भाई सामने हम उस मंदिर से आए हैं, रंग एक महल है या फिर ये पता नहीं मंदिर था, इसका रास्ता पत्थर उधर से घूम के जाएगा, बाकी ये सब ख़त्म है, ज़्यादा दिखाने लायक यहाँ कुछ नहीं है। ये कुंड हो रहा है पानी का इसमें। ये किला पूरी पहाड़ी पे फैला हुआ था किसी समय, ये इतना जंगल नहीं था जितना अभी ये खड़ा हो गया। समय के साथ यहाँ सब पेड़ ही पेड़ हो गए, क्योंकि ये एक्चुअली पक्का पहाड़ नहीं है, ये इसके समतल इलाके में आप आ जाते हो तो इसमें मिट्टी है, इसलिए यहाँ पे जंगल खड़ा हो जाता है, आम बात है। और बारिश के मौसम में तो यहाँ आप आ भी नहीं पाओगे। अभी तो हम थोड़ा गर्मियों का मौसम है तो पत्ते सूख गए हैं, पेड़ झड़ गए हैं, इसलिए थोड़ा इतना डरावना भी नहीं लगता है। और जंगल जब आप सर्दियों बारिश के मौसम के बाद तुरंत आते हो तो ये बिल्कुल डरावना बन जाता है। तो ये वाली वीडियो हमारी यहीं तक थी, अजयगढ़ फोर्ट की हमारी लोग यहीं तक रहेगी। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इन कुंड में, एक कुंड ये था, एक कुंड वो दिखाया था, इन कुंड में भी कहीं खजाना पड़ा हुआ है, क्योंकि हो भी सकता है, पॉसिबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये वाली वीडियो हमारी यहीं तक थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।